तो क्या हाल चाल है आप सभी की। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे और आज हम लोग स्टॉक में ट्रेडिंग करने वाले हैं। कल हम लोग अच्छे से अपना डिसिप्लिन को फॉलो किए थे और मार्केट में प्रॉफिट के लिए रुके थे। थोड़ा सा जब ग्रीन और रेड हो रहा था तो उस डर से हम लोग भागे नहीं थे और प्रॉपर एसएल को फॉलो करके मार्केट में ट्रेड लिए थे। और ट्रेड लेने के बाद हम लोग प्रॉपर टारगेट के लिए बैठे थे दोस्तों। तो हम लोग का टारगेट भी आ गया था। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग कीजिए, ज़रा सा भी अपने डिसिप्लिन को ब्रेक मत कीजिए। पेशेंस के साथ में मार्केट को ट्रेड कीजिए और एक लेवल तक आने दीजिए जहाँ पर आपको सही से ट्रेड प्लेस करने के लिए मौका मिले। रैंडम ट्रेड मत बाई कीजिए, फुमो में ट्रेड मत बाई कीजिए दोस्तों। एक लेवल का जांच कर लीजिए, एनालाइज करके रख लीजिए कि इस लेवल पर मार्केट इस तरह का मूव दे सकती है, तो उसी हिसाब से आप अपना लेवल को ड्रॉ करके उस पर ट्रेड लीजिए दोस्तों। तो मैं अपना लेवल के बेस पे ही कुछ दिन से ट्रेड कर रहा हूं और मैं अपने डिसिप्लिन को काफ़ी स्ट्रिक्ट से फॉलो कर रहा हूं और मैं ट्रेडिंग जो है साइकोलॉजी उस पर भी काम कर रहा हूं। तो उम्मीद है कि आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, जो सीरीज चल रहा है वो अच्छा लग रहा होगा। 2-4 दिन से मैं थोड़ा सा ट्रेड नहीं किया था, लेकिन कल से मैं फिर से वापस ट्रेड करना शुरू कर चुका हूँ। तो अब मैं ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा क्योंकि अब चलना है मेरे को अपना ट्रेडिंग टर्मिनल पे और वहाँ जाकर स्टॉक एनालाइज करना है कि कौन से स्टॉक में आज ट्रेड लेंगे। जो मेरा फेवरेट स्टॉक है दोस्तों वो है अडानी इंटरप्राइजेस और एक्सिस बैंक और अडानी पोर्ट, जिसमें मैं ट्रेड लेता हूँ। तो आज मेरा जो वॉच लिस्ट में स्टॉक है वो है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में भी मुझे लगता है कि आज अपसाइड का मूव आने वाला है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अडानी पोर्ट में भी मेरा जो है बाइंग साइड का ही मूव है। यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट और चौथा सपोर्ट के आसपास में यहीं कहीं पे मार्केट यहीं से आके हल्का सा ऊपर के साइड में आई थी। तो मैं इधर कहीं बाई नहीं करूँगा। जब इधर इस वाले लेवल के आसपास में आएगी कहीं पे और प्राइस एक्शन बनाएगी ऊपर की तरफ जाने के लिए, तब मैं अडानी पोर्ट में बाई करूँगा। और जो मेरा दूसरा स्टॉक है दोस्तों, मेरा पसंदीदा स्टॉक एक्सिस बैंक, जिसमें मैं ट्रेड लेता हूँ और इसको मैं देख रहा हूँ कि ये भी अपना सपोर्ट के आसपास में ही है, इस वाले लेवल के आसपास में। कल मैंने यहीं पे एनालाइज़ किया था और कल मार्केट यहीं से घूमी थी और आज भी इसी लेवल के आसपास में है, ट्रेड कर रही है। तो मुझे लगता है कि अगर इसके ऊपर में रहेगी मार्केट तो आज ये इस वाले लेवल तक आ सकती है, मतलब 10 से 15 पॉइंट का ये मूव दिखा सकती है। फिलहाल मैं कोशिश करूँगा ट्रेड लेने के लिए कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करके प्राइस एक्शन न बनाए तब तक यहाँ तक का टारगेट मैं लेने के बारे में सोचूंगा। अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तो, अदरवाइज़ कोई कंडीशन बनाती है तो मैं इसको ध्यान से देख रहा हूँ पहले। इसके बाद जो भी होगा आप सबको अपडेट करेंगे कि कौन सा जगह पर मैंने ट्रेड लिया, कहाँ पर ट्रेड लिया। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मार्केट ओपन हो चुका है और मैं अडानी पोर्ट को देख रहा हूँ। यहाँ पे कल यहाँ से रिजेक्शन ली थी और इसी के आसपास में इसका सपोर्ट भी है। थोड़ा और ये नीचे की तरफ आएगी ना, देख सकते हो आपने, थोड़ा सा और ये नीचे की तरफ इधर कहीं पे आती ना तो मैं यहाँ पे अपना पोजीशन बाइंग साइड का बनाता, क्योंकि यहीं इधर कहीं पे अगर मैं बाइंग साइड का पोजीशन बनाऊंगा, अगर ये मार्केट सपोज करो कि रिवर्स करके इस वाले लो के आसपास में रिट्रेस करने आएगी, टेस्ट करने आएगी, तो मेरा बड़ा सा एसएल हो सकता है दोस्तों। तो लॉजिक के बेस के हिसाब से यहीं पर मेरा ट्रेड कहीं बन रहा है। तो अगर ये थोड़ा बहुत इधर आती है, इसके बाद बाइंग साइड का प्राइस एक्शन बनाती है, तब मैं इस वाले ट्रेड में एंट्री बनाऊंगा। और जो मेरा दूसरा स्टॉक है एक्सिस बैंक, इसको मैं 15 मिनट का कैंडल पहले देख लेता हूँ कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है या फिर बेरिश कैंडल। इसके बाद में ही मैं इसमें कोई ट्रेड बाई करूँगा। अकबका के मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा दोस्तों, क्योंकि अकबका के ट्रेड करने से ज़्यादा चांस होता है एसएल लगने का। बाकी आप लॉजिक के बेस पे अगर ट्रेड लेते हो, एसएल लगता है तो कोई गम नहीं होता आपको। तो पहले देखते हैं क्या करता है, इसके बाद में कोई ट्रेड प्लान किया जाएगा। सो दोस्तों आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक का स्टॉक और ये ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि 10 पॉइंट का मूव दे चुकी है। और इस ग्रीन कैंडल को देख के मैं यहाँ पे कहीं पे एंट्री बना लूँगा, तो समझ लो कि इसको बोला जाता है फोमो में एंट्री करना। और आगे 7-8 पॉइंट ऊपर गैप दिख रहा है। सपोज करो कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर न जाके नीचे की तरफ आती है इस वाले लेवल के आसपास में टेस्ट करने के लिए, तो सोच लो कि आपको 14 से 15 पॉइंट का हो जाएगा पूरा एसएल यहाँ तक। और फिर अगर मार्केट इस वाले लेवल को रिकवर करके ऊपर ना जाए और सपोज करो कि इसको ब्रेक कर देगी, तो कितना बड़ा एसएल हो जाएगा दोस्तों। तो लॉजिक के बेस पे मार्केट में यहाँ कहीं पे ट्रेड बनता है दोस्तों, ताकि एसएल भी अपना आएगा तो इतना ही छोटा एसएल आएगा, फटाक से आपको छोटा सा एसएल मिल जाएगा और आप कम लॉस के साथ मार्केट से निकल जाएंगे। लेकिन आप जब इस फोमो में देख के एंट्री बनाइएगा इतना बड़ा कैंडल को, तो बड़ा सा एसएल लग सकता है दोस्तों। इसलिए एक लेवल का वेट कीजिए।
जैसे ये लेवल यहाँ पर ये वाला है बाइंग जोन का, या फिर थोड़ा बहुत इसी के आसपास का लेवल है, तो इस इतना तक मार्केट को पहले घूर के वापस रिवर्स होकर आने देते हैं और फिर इसके बाद देखते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तब जाके हम लोग यहाँ से बाई करेंगे और यहाँ तक का कहीं समथिंग जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास का कहीं टारगेट बना के ट्रेड करेंगे। लेकिन पहले ये नीचे की तरफ आए, इसके बाद ही कोई ट्रेड इसमें लिया जाएगा। मार्केट जब मेरा लेवल के पास में आई, इस वाले लेवल के आसपास में आप देख सकते हो सपोर्ट के आसपास में, तो मैंने वहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड बनाया है यहीं कहीं पे। और मेरा जो एसएल है आप एक देख सकते हैं, एक चैनल में मार्केट ट्रेड कर रही है एक्सिस बैंक, और इसी लेवल के आसपास पे मैंने अपना 1300 के आसपास में एसएल लगाया है और मैं टारगेट वापस इसी रेंज के आसपास में देख रहा हूँ। और जो कल का सपोर्ट था यहीं कहीं से मार्केट वापस गई थी आज भी, तो इसी के आसपास जब आई तब मैंने इसमें अपना एक बाइंग साइड का ट्रेड बना लिया है दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं, ट्रेड में तो एंट्री बना चुके हैं, अब कितना टाइम लगता है मुझे एसएल या फिर टारगेट आने में। प्रॉपर एसएल जो है मेरा 1300 का ही एसएल है दोस्तों। इस चैनल के लेवल का, इस जो चैनल आपको दिखाई दे रहा है इसके नीचे है मेरा, जो आप चैनल देख सकते हैं एक बनाते हुए मार्केट आ रही है यहाँ पे, और इसी चैनल के नीचे मेरा एसएल है और टारगेट मेरा यहाँ कहीं का है। वापस जब इस चैनल का जो रेजिस्टेंस है इसके आसपास का है, तो अब मैं देख रहा हूँ कि मार्केट क्या मेरा एसएल देती है या फिर मेरे को टारगेट देती है। अब एक प्रॉपर लॉजिक के साथ में ट्रेड लिया हुआ है दोस्तों, तो इसको हम लोग आराम से वेट करेंगे और एसएल तक यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे कि मेरा एसएल कितना है, जितना है मैं उसको फॉलो करूँगा जो भी मेरा एसएल है। तो मेरा इसमें जो 6 पॉइंट का एसएल है लगभग 90 से 100 रुपये के बीच का एसएल है दोस्तों, तो इसको आराम से हम लोग फॉलो करेंगे। तो आपको अपडेट करेंगे आगे ट्रेड में क्या होता है दोस्तों। तो मेरा ट्रेड बाई करने के जस्ट कुछ ही सेकंड बाद मार्केट मेरे तरफ चलना शुरू करी और आप देख सकते हैं 92 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों। तो मैं अभी इसमें से एग्जिट नहीं करूँगा, मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ कहीं पे आएगा ना तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट करूँगा। और अभी यहाँ पे 105 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों। तो देखिए लॉजिक के बेस पे बाई या सेल कीजिए ताकि आपको टारगेट सही से मिल सके। और अगर मेरा टारगेट आ जाता है तो मैं इसके बाद कोई दूसरा ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, आज ये मेरा लास्ट ही ट्रेड रहेगा। तो देखते हैं कितना देर में मेरे को टारगेट मिलता है। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं 126, 103, 96, 97 चल रही है। तो प्रॉपर अभी देखना है कि टारगेट कब तक मिलता है। और मेरा जो बाइंग था इसी लेवल के आसपास में था और यहीं से मार्केट देखिए वीक बना के ऊपर की तरफ चली गई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी प्रॉफिट यहाँ पर 130 रुपये के लमसम में चल रहा था और फिलहाल प्रॉफिट कम होकर 30 रुपये के आसपास में, 40 रुपये के आसपास में चल रहा है। लेकिन अपना जो ट्रेड था दोस्तों, कल का जो सपोर्ट था ना, जहाँ से मार्केट सपोर्ट बना के थोड़ा सा ऊपर की तरफ गई थी और इसी के रेंज के आसपास में थी, तब मैंने यहाँ पर ट्रेड अपना बाई किया था दोस्तों। और आज भी जब ये सपोर्ट के आसपास में आई तो मैं इसी के सपोर्ट के आसपास में यहीं पे मैंने ट्रेड अपना पंच किया था। और जो आप देख सकते हो कि एक चैनल में फंसी हुई है मार्केट यहाँ पे, तो इस चैनल का जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक मार्केट नीचे की तरफ नहीं आएगी, इसी चैनल में ट्रेड करेगी। और मैंने यहीं से इस चैनल का एसएल, यहाँ पे आपको देख रहा होगा रेड वाला लाइन, इसी का एसएल लगाया और इस वाले चैनल का जो रेजिस्टेंस है इसी को टारगेट मान के मैंने ट्रेड लिया है। यहाँ पे 6 पॉइंट का मेरा एसएल है और लगभग 12 से 14 पॉइंट मेरा टारगेट है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है एसएल या फिर टारगेट आने में। ये जो लेवल है ना दोस्तों, ये कल वाल का जो लेवल है ना, जो आज भी इसमें थोड़ा बहुत 10-15 पॉइंट का मूव आया था, इसी लेवल के आसपास से आया था और मार्केट अभी भी इसी लेवल के आसपास में ट्रेड कर रही है। तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ यहाँ पे, और अगर इसको ब्रेक कर देगी तो डेफिनेटली इस वाले लेवल तक तो आएगी ही आएगी। ये जो चैनल है इस वाले चैनल के सपोर्ट के आसपास में आएगी ही आएगी और मेरा एसएल हिट होने ही वाला है दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसके नीचे अगर इसके नीचे आई तो मेरा एसएल तो हिट हो ही जाएगी, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन जब तक इसके ऊपर है तब तक मुझे डर थोड़ा बहुत भी नहीं है दोस्तों। मुझे लगता है कि फिर से अगर यहाँ से रिकवर करेगी तो मेरे को टारगेट मिल जाएगा और मैं बस अपना टारगेट के लिए ही बैठा हुआ हूँ। फिलहाल आप देख सकते हो 19 रुपये का लॉस चल रहा है। ये तो भाई चलते रहता है, लॉस प्रॉफिट चलते रहता है। बस आपको अपना प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और प्रॉपर एसएल को फॉलो करना है दोस्तों। टारगेट के बारे में, प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, बस एसएल, ओनली एसएल के बारे में सोचो, अपना स्ट्रेटजी को फॉलो करो और लेवल पे आने दो मार्केट को, वहीं पे बाई करो। ये लेवल ठीक ठाक था। अगर मैं यहाँ पे सपोज कीजिए कि अगर मैं यहाँ पे कहीं पे बाई करता और मार्केट रिटेस्ट करके इधर आके ट्रेड कर रही है तो कितना बड़ा लॉस में मैं चला जाता अगर मैं बीच में कहीं पे बाई करता दोस्तों। लेकिन मैं एक लेवल का वेट किया और यहाँ पर मैंने बाई किया ट्रेड।
अगर ये नीचे भी जाएगी तो मेरे को छोटा सा एसएल मिलेगा। और अगर यहाँ कहीं से अगर मैं बाई करता 14 क्वांटिटी लेके और यहाँ से रिट्रेस होकर मार्केट नीचे आती तो सोच लो कि 200 से 250 का मेरे को लॉस हो जाता, शायद उससे भी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर है तो मेरे को पता है कि 100 रुपये से बेसी मेरा एसएल नहीं जाने वाला है। इसलिए प्रॉपर लॉजिक के साथ में, प्रॉपर सेटअप के साथ में और प्रॉपर ट्रेड का जो होता है एरिया, जहाँ पे आपको लगता है कि एक छोटा सा एसएल होगा यहाँ पर ट्रेड प्लेस करने से, तो उसी जगह पर ट्रेड बाई करो दोस्तों। अकबका के फॉर्मों में एंट्री मत किया करो। मार्केट है, पेशेंस का पैसा देती है। गलत जगह ट्रेड लोगे तो देखो, अगर इधर कहीं पर ट्रेड लेता, मेरा मन करा था इधर कहीं पे लेने का, अगर इधर कहीं पे लेता तो देखिए क्या स्थिति बनता मेरा। यहाँ पे मैं बहुत बड़ा लॉस में चला जाता। लेकिन अभी मुझे डर नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने सही जगह पर बाई किया है। एसएल भी जाएगा तो छोटा जाएगा। दोस्तों एक्सिस बैंक में मैंने 14 क्वांटिटी से ट्रेड बाई किया है और ऑलमोस्ट हो चुका है आधा घंटा के लमसम में, समथिंग कुछ ऐसे ही हुआ होगा। और जो मेरा ट्रेड था वो अभी लॉस में चल रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिट में नहीं आया था। अभी थोड़ा देर पहले जब मैंने सपोर्ट के पास में जब आया था स्टॉक एक्सिस बैंक, तो मैंने सपोर्ट के पास में ही बाई किया था और वहाँ से मेरे को 130 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था दोस्तों। लेकिन मैं उस प्रॉफिट को बुक नहीं किया क्योंकि 14 क्वांटिटी से 130 रुपया बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। लेकिन मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ एसएल या फिर टारगेट लेने के लिए। तो अगर मैं 100 रुपये का एसएल ले रहा हूँ दोस्तों, 90 रुपये का, तो मुझे टारगेट भी लगभग 200 रुपये के आसपास का मिलना चाहिए था। तो जब तक मेरा 14 से 15 पॉइंट टारगेट नहीं मिलता तब तक मैं कैसे उस प्रॉफिट को बुक कर लेता दोस्तों। तो इसी के चलते मैंने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया और 130 रुपये से मार्केट वापस अभी 60 से 70 रुपया मेरे अगेंस्ट लॉस चल रहा है मार्केट में मेरा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपना एसएल जाएगा 100 रुपये का लमसम में, 100 या 90 रुपये का लमसम में, जो भी एसएल फिक्स है उसी के हिसाब से एसएल चला जाएगा। और क्या जाएगा, मार्केट मेरे को कुछ भी नहीं कर पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को एसएल देगी। तो भाई एक ही मूड से आया है मार्केट में, या तो एसएल लेंगे या तो टारगेट लेंगे। अगर टारगेट नहीं आता है तो प्रॉपर एसएल को लेंगे और मार्केट को बाय बाय बोल के आज के लिए अपना सिस्टम को क्लोज़ करके कल फिर नेक्स्ट डे नए तरीके से मार्केट जब ओपन होगी तो अपने स्ट्रेटजी के साथ में नया से ट्रेड बाई करेंगे दोस्तों। तो ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, ज़्यादा अकबकाना नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट चल रहा है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरा काम है ट्रेड को सही जगह पे बाई करना, प्रॉफिट या फिर एसएल देना मार्केट का काम है। सो दोस्तों, जो ट्रेड मैंने एक्सिस बैंक में 14 क्वांटिटी से बाई किया था और अभी आप देख सकते हो इसमें अभी 113 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है दोबारा से। पहले 130 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था, फिर मेरे अगेंस्ट गई, लगभग मेरे को 30 से 40 रुपये का लॉस दिखा रही थी और फिर इस सपोर्ट के नीचे में ट्रेड करने लगी। फिर इसके बाद में इस सपोर्ट के ऊपर में आके फिर से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना के अब ट्रेड कर रही है दोस्तों। अब यहाँ पे ट्रेड कर रही है, आप देख सकते हो 114 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है इसमें। और मैं बहुत ही आराम से बैठ के इसको देख रहा था क्योंकि मेरे को पता था कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को एसएल आएगा इसमें दोस्तों 100 रुपये का। लेकिन जो मेरा टारगेट है लगभग 200 रुपये के आसपास में मैंने इसमें सोच कर रखा है। अब मैं देखता हूँ कि एक गैप कितना पॉइंट का बचा हुआ है, उसी के हिसाब से मैं अपना टारगेट को मैनेज करूँगा दोस्तों। लॉस को तो मैं प्रॉपर मैनेज करके रखा हूँ कि 100 रुपये का मेरे को लॉस लेना है, बस टारगेट मेरे को मैनेज करना है, वो मेरे हाथ में है दोस्तों। तो मैं अभी देख रहा हूँ क्या कंडीशन चल रहा है इसमें, जो भी होगा आपको अपडेट करेंगे दोस्तों। अभी ट्रेड हमारे ही पक्ष में दोबारा से चलना शुरू हुआ है और 140 रुपये 138-37 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। फिलहाल इसको चलने देते हैं, ज़्यादा डरते नहीं हैं, आराम से प्रॉफिट को एंजॉय करते हैं दोस्तों और देखना है कि कहाँ तक जाती है यह ट्रेड। तो 180 से वापस नीचे की तरफ आई है। मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कैसे भी करके इस वाले लाइन को ये टच कर जाए। जब तक इस वाले जो रेंज है ना दोस्तों, इसका जो रजिस्टेंस है, इस वाले लाइन को अगर टच करेगी तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। और अभी 180 के लमसम में जाके वापस से नीचे आ गई है मार्केट। देख रहे हैं इसको थोड़ा बहुत अगर और मूव करेगी, अगर यहाँ तक आएगी तब मैं इसमें एग्जिट कर दूँगा। अब मुझे डर नहीं लग रहा है दोस्तों प्रॉफिट से कि मेरा प्रॉफिट 160-170 रुपये का चल रहा है। नहीं, मैं प्रॉपर अपना एसएल को मैनेज कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है इस ट्रेड में बैठे रहने के लिए। भले मेरा ये ट्रेड लॉस में चला जाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, जो होगा देखा जाएगा। बस मेरे को पता है मेरा एसएल 100 रुपये का है, टारगेट मेरे को पता नहीं है। बाकी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस वाले कैंडल पे मैंने अपना ट्रेड बाई किया था जब ये सपोर्ट के पास आई थी 10:30 में, और अभी आप देख सकते हो 11:30 चल रहा है। लमसम में 1 घंटा पूरा हो चुका है दोस्तों और अभी तक ये मेरा टारगेट नहीं दी है। मेरे टारगेट के लिए मेरे को ये छटपट करवा रही है कि मैं तेरे को टारगेट अभी नहीं दूंगा। और मैं देख सकता हूँ कि इसे बस थोड़ा सा ही यहाँ पे बचा हुआ है गैप। जैसे ही इसको टच करती वैसे ही मैं इसमें से एग्जिट मार देता दोस्तों। देखिए मार्केट है, हमारा कोई बस नहीं चलने वाला है इसमें, जो चाहेगी यही करेगी, ये कैंडल करेगी दोस्तों। तो मेरे अगेंस्ट फिर से देख सकते हो इतना बड़ा कैंडल्स बनाई थी और अभी लगभग 100 से नीचे आ गया था प्रॉफिट।
पर कोई बात नहीं है दोस्तों, ये तो चलते रहता है। MTM में जैसे प्लस माइनस होते रहता है, आपको डरना नहीं है। अगर आप इसको देखोगे ना कभी, तो कभी भी आप इस वाले लॉजिक पे ट्रेड नहीं करोगे दोस्तों। आपको एनी टाइम इसके बारे में ना सोच के इसके बारे में सोचना है। ये जो लॉजिक है ना, इसके ऊपर बात करना है, चार्ट के ऊपर देखना है आपको कि चार्ट में कितना गैप बचा हुआ है, चार्ट कैसे चल सकती है, कैंडल कैसे पैटर्न काम कर रहा है। अगर आप लॉस प्रॉफिट देखोगे तो अकबका के डर से आप भाग ही जाओगे यहाँ से। आप अगर मैं शुरू में मैं भी ऐसा ही करता था, मैं देखता था ना तो भाग जाता था, अरे 130 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, अभी तो लॉस में था यहाँ पे 70-80 रुपये का, अभी 130 रुपये का प्रॉफिट आया है, भागो यहाँ से। मैं फटाक से एग्जिट मारता चला जाता, लेकिन नहीं, मैं जब तक यहाँ पर नहीं आएगा तब तक नहीं जाने वाला हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आप एक्सिस बैंक में, जहाँ पर मेरे को 190 रुपये का लमसम में प्रॉफिट चल रहा था दोस्तों, अब वही प्रॉफिट वापस से 21 रुपये के माइनस पे आ चुका है। और यह टाइम ऐसा होता है जब आपको काफ़ी बोरिंग लगता है और लगता है कि यार कितना अच्छा तो यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा था 190 रुपये के आसपास में, 10 रुपये का चलते बस अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया और वही ट्रेड लॉस में चला गया दोस्तों। तो देखो, जब आपने एक बार अपने मन में डिसाइड किया है कि मेरे को 200 का टारगेट लेना है, तो बस उसके बारे में सोचो, और एसएल लेना है 100 का, तो बस उसके बारे में ही सोचना चाहिए दोस्तों। भले ये ट्रेड मेरा लॉस में चला जाएगा, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि मैं अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा हूँ। मेरा जो डिसिप्लिन है वह यही कहता है कि या तो टारगेट या फिर एसएल। तो आज मेरे को अगर यहाँ पे 180 रुपये का लमसम है, 90 रुपये का अगर मैं प्रॉफिट बुक करके चला जाता ना, तो कल भी मैं ऐसा ही करता और मार्केट किसी दिन बड़ा मूव देगा और मैं उसमें बैठा नहीं रहूँगा दोस्तों। सिर्फ इसको देख के कि आज मेरा 190 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था, बस उसके चलते खाली बुक नहीं किए 10 रुपये के चलते, और फिर से ये ट्रेड माइनस में चला आया और लॉस दे रहा है मेरे को। ये कोई बात नहीं, जब पहले ही एक बार बोल दिया कि लॉस लेके ही निकलना है तो फिर क्या। जब आपका लॉस फिक्स है तब टारगेट के बारे में नहीं सोचना है। मैं तो चाहता हूँ कि अगर मार्केट मेरे को एसएल हिट करेगी यहाँ पर, तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मेरा एसएल इस जगह पर है दोस्तों, और ये हिट करेगी, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मेरे को कोई रिग्रेट और कोई दुख नहीं होने वाला है। कल फिर आऊँगा, फिर से अपने लेवल पर ट्रेड करूँगा और फिर से डिसिप्लिन को फॉलो करके ही ट्रेड करूँगा। भले कल भी मेरे को क्यों ना एसएल लग जाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने लेवल को और अपने डिसिप्लिन, अपने साइकोलॉजी पर भरोसा करना चाहिए। भले ये ट्रेड लॉस में चला गया है, 2 पॉइंट के चलते मेरे को नहीं टारगेट मिला, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम मेरे को कुछ इस ट्रेड से सीखने के लिए तो मिला दोस्तों। और ये अभी भी मेरा एसएल के बहुत ऊपर में है, तो फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है। अगर एसएल हिट होता है दोस्तों, तो मैं यहीं से चला जाऊँगा अपना एसएल लेके, और दूसरा कोई आज ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा मैंने ट्रेड बाय किया था लॉजिक के हिसाब से, और टारगेट की तरफ भी गई थी, लेकिन 1 पॉइंट 1.5 पॉइंट जो भी बोलो उसके चलते ये वापस इधर आ गई। और आप देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ आ रही है, क्योंकि सपोर्ट कर रहा है इसको। निफ्टी भी सपोर्ट कर रहा है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी एक रेंज में फंसी हुई है और ऊपर नीचे कर रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद ये और नीचे आएगी और एसएल वगैरह हिट भी कर सकती है। जो भी होगा आपको अपडेट करेंगे, और वीडियो को जल्दी हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो सुबह एक्सिस बैंक में 14 क्वांटिटी से ट्रेड लिया गया था दोस्तों, सुबह 10:30 वाले कैंडल में, और अपना अभी एसएल हिट हो चुका है दोस्तों। यह ट्रेड को जब मैंने बाई किया था सुबह 10:30 में, उस टाइम पे ही मेरे को 130 रुपये का प्रॉफिट दिखा रही थी। फिर मार्केट नीचे की तरफ आई और इसमें 30 से 40 रुपये का लॉस दिखा रहा था दोस्तों। लेकिन मैं कॉन्फिडेंस के साथ में बैठा हुआ था इस ट्रेड में कि ये फिर से ऊपर की तरफ जाएगी, और ऊपर की तरफ गई। लेकिन मेरा जो टारगेट था 200 रुपये का दोस्तों, और ये 190 रुपये तक गई, और 10 रुपये के चलते मेरा टारगेट मैंने बुक नहीं किया, और वहीं से धीरे धीरे करके ये नीचे की तरफ आई और मेरे को एसएल हिट कर दी, और इससे मेरे को 77 रुपये का लॉस हुआ दोस्तों। तो ये जो ट्रेड था दोस्तों, काफ़ी लॉजिक और एनालाइज करके लिया गया था, और मेरे तरफ चली भी और मेरे को प्रॉफिट भी दी। लेकिन अपना जो डिसिप्लिन है, जो रूल है दोस्तों, या तो एसएल या टारगेट, उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। मेरे को 10 रुपये के चलते काहे ना प्रॉफिट नहीं बना, भले 199 भी बनता तो भी मैं इसमें अपना प्रॉफिट बुक नहीं करता, जब तक मेरे को 200 नहीं दिखा था दोस्तों। तो बस 10 रुपये के चलते मैंने अपना टारगेट बुक नहीं किया, और मार्केट मेरा एसएल खा गई, ऊपर से नीचे आई धीरे धीरे करते हुए, और मेरे को यहाँ पे एसएल लग गया दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, इस ट्रेड से हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं, और अब थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि इसे अपना टारगेट को थोड़ा बहुत मॉडिफाई मैं करूँ कि क्या करूँ, इस पर मैं डिसीजन लूँगा। क्योंकि आज मेरा प्रॉफिट वाला ट्रेड भी लॉस में चला गया,
क्योंकि मैं टारगेट के लिए बैठा हुआ था। तो मैं अपने डिसिप्लिन को तोड़ना नहीं चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एसएल या फिर टारगेट किसी एक चीज़ को लिया जाए, या तो एसएल या फिर टारगेट नहीं है तो कोई बात नहीं है, कम से कम एसएल तो आ गया दोस्तों। मैं एसएल लेके यहाँ से निकल गया और मैं अब मार्केट में कोई दूसरा ट्रेड नहीं करूँगा, अब अपने सिस्टम को बंद करूँगा और यहीं से आज का जो ट्रेडिंग है वो बंद हो जाएगा दोस्तों। अब कल मार्केट फिर से खुलेगी तो फ्रेश एंट्री बनाऊँगा। आज बस एक 77 रुपये का मेरे को लॉस हुआ है इस स्टॉक में, और ये मेरा पसंदीदा स्टॉक है, मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। मैं अपना पैसा रिकवर भी कर लूँगा, मुझे पता है। तो आज के लिए बस इतना ही था वीडियो में। और टाइम देख लीजिए 12:51 हो चुका है यहाँ पे। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, तो मैं अब अपने सिस्टम को बंद करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज का जो अपना ट्रेड था वो डन हो चुका है दोस्तों। और आज एक ही स्टॉक में ट्रेड किए थे एक्सिस बैंक में, और वो स्टॉक काफ़ी अच्छा मेरे बाइंग पॉइंट से ऊपर की तरफ गई और मेरे को प्रॉफिट भी दे रही थी 180-190 रुपये का लमसम में। लेकिन दोस्तों मैं टारगेट सोच के रखा था कि मेरे को आज 200 रुपये का टारगेट लेना है, और जिस स्टॉक को मैंने बाई किया था एक्सिस बैंक को, उसमें मेरे को 190 रुपये तक मिल रहा था। लेकिन 10 रुपये के चलते मैंने अपना टारगेट बुक नहीं किया और वहाँ पर मेरे को 77 रुपये का एसएल लेकर निकलना पड़ा दोस्तों। ऐसा नहीं था कि मेरा ट्रेड प्रॉफिट में नहीं गया था, दो बार वो ट्रेड प्रॉफिट में गया था। एक बार प्रॉफिट में गया, इसके बाद फिर एसएल के तरफ जा रहा था दोस्तों, उसमें 60-70 रुपये का लॉस चल रहा था। लेकिन फिर दोबारा ट्रेड रिकवर की, स्टॉक रिकवर की और 180 रुपये 190 रुपये का प्रॉफिट दिखा रही थी मेरे को उस टाइम में। लेकिन मैंने उस प्रॉफिट को बुक नहीं किया दोस्तों, सिर्फ इसी के चलते कि आज मेरे को 200 रुपये का प्रॉफिट लेके ही जाना है, 200 रुपये से मैं कम लेकर नहीं जाऊँगा। और इसी के चलते जो मेरा ट्रेड था दोस्तों वो आज रिवर्स किया। दूसरा बार जब ऊपर गया, इसके बाद रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद मेरे को एसएल देके चला गया दोस्तों। और तब से मेरा जो है माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है और मेरा साइकोलॉजी है वो ख़राब हो चुका है कि जो मेरा प्रॉफिट वाला ट्रेड था दोस्तों उसको मैंने लॉस में क्यों जाने दिया, सिर्फ 10 रुपये के चलते। तो बात ऐसा दोस्तों कि जब मैंने एक बार डिसिप्लिन फॉलो करना शुरू कर दिया कि या फिर एसएल लेंगे या फिर टारगेट लेंगे दोस्तों, तो जो मेरा एसएल था वो था लगभग 90 रुपये का लमसम में, और जो मेरा टारगेट था लगभग 200 रुपये का लमसम में था। तो मुझे लग रहा था कि जब तक अपना टारगेट नहीं आएगा तब तक इस ट्रेड से एग्जिट नहीं करेंगे, और उसी के चलते मैंने उस ट्रेड से एग्जिट नहीं किया दोस्तों। और 190 तक मेरा प्रॉफिट गया, लेकिन 10 रुपये के चलते मैंने एग्जिट नहीं किया और वापस आ गया। तो मैं तो अपना डिसिप्लिन फॉलो कर रहा था। आज मार्केट का साइड डे था, वो मेरे को नहीं देना चाहती थी मेरा टारगेट, और 190 तक लेके गई, 200 का टारगेट था, लेकिन 190 से वापस रिवर्स हो गया मेरा ट्रेड और आज मेरे को 77 रुपये का लॉस हो गया दोस्तों। तो आज का जो ट्रेड का लेखा जोखा था यही था दोस्तों। कल फिर मार्केट खुलेगा, फिर फ्रेश एंट्री बनेगी। एग्जैक्ट जो मेरा बाइंग लेवल है उसी पे मैं बाई करूँगा, लॉजिक के साथ में बाई करूँगा और फिर से एक फ्रेश ट्रेड बनाऊँगा, और उसमें देखते हैं कल क्या होता है। तो कल का बात है, कल बताएंगे कल क्या होता है, कौन से स्टॉक में कौन में ट्रेड लेंगे, कहाँ पर मेरा सेटअप बढ़ेगा, उस पर मैं टेस्ट करने के लिए ट्रेड लूँगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। उम्मीद है कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों।